नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सैटरडे पॉडकास्ट में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी बैक पेन के बारे में कि ये होता क्यों है। आज हम बात करेंगे कि इसके बचाव के क्या तरीके हैं, पर बचाव के तरीके से पहले बहुत ब्रीफली हमें समझना पड़ेगा कि हमारी स्पाइन की स्ट्रक्चर क्या है और उसको हम कैसे बचाया जा सकता है। एक बार फिर इस मॉडल में देखते हैं। जैसे पिछली बार हमने बात की थी, इतने सारे जॉइंट्स हैं, सामने डिस्क है, मल्टीपल डिस्क हैं, आगे और पीछे सारे मसल्स हैं। अब आप इसको इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग है, वो ऐसे पिलर पे खड़ी है जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं और उस पिलर के अंदर बहुत सारे किसी ने गद्दे भर दिए हैं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर भर दिए हैं। तो आप समझेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर बनी ही कोलैप्स होने के लिए है, क्योंकि कोई भी पिलर उसमें अगर जॉइंट्स हैं या उसमें सॉफ्ट स्ट्रक्चर हैं तो वो खड़ा ही नहीं रह सकता। तो भगवान ने हमारे लिए ऐसा पिलर क्यों बनाया जिस पे हमारा पूरा शरीर चलता है, और ये कोलैप्स होने के लिए बना है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्पाइन आप इमेजिन करो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती तो हम सीधे खड़े रहते। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो साइड वाइज मुड़ना है, या आगे फ्लेक्शन है, पीछे एक्सटेंशन है, साइड वाइज ट्विस्टिंग है, ये सब मूवमेंट नहीं हो पाती। तो नेचर ने स्मार्टली इसको ज्वाइंट दिए ताकि फ्लेक्सिबल रहे, और साथ में मसल दिए। मसल का काम होता है इस फ्लेक्सिबल ज्वाइंट को सपोर्ट करना, या आप समझ सकते हैं कि नेचर ने फ्लेक्सिबल पिलर दिए हैं ताकि जो सेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम है उसको सपोर्ट करा जा सके। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमारे इन मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये डिस्क है, अगर इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हमारे शरीर का सारा वेट इस डिस्क से जा रहा है, अगर इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये बल्ज करेंगी, और बल्ज करेंगी तो पीछे की तरफ ये नसों को दबाएंगी यहाँ पे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे मसल हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको स्ट्रेंथ देने के लिए और इसको स्टेबल बनाने के लिए। और मसल तभी वो ठीक रहेंगे तब हम एक तो एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज, जिसको कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का मतलब है नेक से लेके और नी ज्वाइंट तक हमारे को थाई की, बैक की, हिप की, लोअर बैक की, अपर बैक की और एब्डोमेन की सारी एक्सरसाइज करनी है। इसको कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। जब हमारा कोर स्ट्रेंथन होगा तो ये वेट बेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो वजन मसल ले लेंगे, और जो हमारा जो स्पाइन है जिसमें बहुत सारे ज्वाइंट और डिस्क है आगे, ये हमारा बच जाएगा वेट बेयरिंग से। और वेट बेयरिंग नहीं होगी तो डिस्क आपकी बल्ज नहीं करेंगी। और जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा प्रोटीन इंटेक इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो हमारी डाइट है वो प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है, और उसमें क्या होता है कि हम लोग रोटी खाते रहते हैं, चावल खाते रहते हैं, मीठा खाते रहते हैं, पर एक्सरसाइज नहीं करते। उससे हम वेट पुटअप करते हैं। जितना भी वेट हमारी टमी पे आता है, जितनी फैट हम अपने एब्डोमेन पे इकट्ठे करते हैं, ये सारी की सारी फैट का वजन जो है ये नीचे वाली दो डिस्क पे जाता है। ये नीचे वाली L3, L4, L5 डिस्क बोलते हैं, इन डिस्क पे जाता है, और उसकी वजह से डिस्क बल्ज होता है। दूसरी बात, अगर फैट ज्यादा है शरीर में तो मसल मास कम हो जाता है। तो फैट ज्यादा हो गई, मसल मास कम हो गया, वेट बढ़ गया, इसकी वजह से हमारे को एबनॉर्मल लोडिंग होती है डिस्क की, और उस पे हमारे को डिस्क बल्ज होता है और हमारे को पेन होता है। इसी तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो ये ज्वाइंट है जिनको हम फैसेट ज्वाइंट्स बोलते हैं, छोटे छोटे ज्वाइंट्स, ये ज्वाइंट घिसने लगते हैं, मसल हमारे कमजोर हैं, फैट हमारे शरीर में ज्यादा है, तो ये ज्वाइंट पेन करने लगते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 60 से 70% बैक पेन सिर्फ ज्वाइंट की वजह से होता है, उसमें डिस्क इन्वॉल्व नहीं होती। और आगे झुकना है, पीछे झुकना है, साइड में टिल्ट करना है, इन सब में हमारे को बहुत पेन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक अच्छी डाइट और एक अच्छी एक्सरसाइज और करेक्ट पोस्चर। अगर आप इस तरह से ऐसे झुक के बैठे हैं, ऐसे करके आप कुर्सी पे लेटे हुए हैं, मैं इसको लेटना कहता हूं, पीछे सीधा फ्लैट बैठेंगे, आपकी बैक कुर्सी के साथ लगी होगी, तो वेट जो है हमारे स्पाइन के अलोंग अच्छा ट्रांसमिट होगा। तो हमारा पोस्चर है, हमारी एक्सरसाइज है और हमारी अच्छी डाइट है, ये तीन चीजें मिलके हमारी स्पाइन की हेल्थ को बना के रखती हैं और हमें इन सब डिजीज से बचाती हैं। थैंक यू।